यासीन और मैं हूँ नाइला भट्टी। शामिल करते हैं अब तक की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिर शरीफ। आज की बात जाहिर शरीफ के साथ। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं अल हिदमत फाउंडेशन में और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक्स एडिशनल आईजी पुलिस पंजाब और इस वक्त इनका ओहदा अल हिदमत में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरी मुराद मियां मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया कि आपने अपनी गुनागुम मसरूफियात में से कुछ टाइम हमारे चैनल के लिए निकाला। जी सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, चूंकि आपका ताल्लुक पुलिस से है, एक महकमा ऐसा और बड़ी हाई पोस्ट से आपने रिटायरमेंट ली, आपका किस तरह इस तरफ रुझान आया? कोई एक्सीडेंटली हुआ या इससे कबल आप जो है वो इस तरह के जमात इस्लामी के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते थे? इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे हवाले से पूछा है। तो मैं स्कूल के ज़माने ही से खिदमत खलक के कामों से वाबस्ता हूँ। मुझे याद है कि मैं चौथी जमात में पढ़ता था जब मैंने अपने महल्ले की एक अंजुमन बनाई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पर भी इन सारी सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा हूँ और पुलिस में आने के बाद और पुलिस में आने से पहले भी मेरा खिदमत की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनसे वास्ता और राब्ता रहा है। बाकायदा तौर पर खिदमत फाउंडेशन के साथ मैं रिटायरमेंट के बाद वाबस्ता हुआ और मैं पूरे पाकिस्तान में खिदमत की एम्बुलेंस सर्विसेज का डायरेक्टर था। उसके बाद मैं रीजन की सतह पर भी खिदमत के कामों के साथ वाबस्ता रहा। फिर यहाँ मैं गुज़िश्ता 4 साल से खिदमत फाउंडेशन ज़िला सियालकोट का सरपरस्त था और अब चंद माह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। यानी आपका मेरे नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि ये एक बचपन से शौक था इनका कि मैं खिदमत हलक के काम करूं और इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है वो खिदमत फाउंडेशन को चुना, क्योंकि खिदमत फाउंडेशन इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सी जगह पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इस वक्त सियालकोट के लेवल पे आप अल हिदमत क्या क्या काम कर रही है? कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सियालकोट में काम कर रहे हैं? जी, अल हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का चार्टर बुनियादी तौर पर 8 सरगर्मियों पर मुश्तमिल है और उन 8 में से तकरीबन 7 सरगर्मियों में सियालकोट में भी काम हो रहा है, जिसमें अल खिदमत का आर्फन केयर प्रोग्राम है, अल खिदमत का वाश प्रोग्राम है, जिसके तहत हम साफ़ पानी के मुहैया करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हैं। हमारा हेल्थ का शोबा है जिसके तहत डिस्पेंसरियाँ और अस्पताल काम करते हैं। हमारा तालीम का शोबा है जिसके तहत हम बच्चों को वज़ाइफ देने के अलावा गली महल्ले के वो बच्चे कि जिनको ये सहूलतें तालीम की मैसर नहीं है उनके लिए हम स्पेशल स्कूल बनाते हैं। इसके अलावा हम समाजी खिदमात के अंदर गरीब नादार फैमिलियों बेवाओं की माली इमदाद करते हैं, उनके मेडिकल को की हम केयर ऑफ करते हैं, उनको हम राशन जो है वो मुहैया करते हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर उनके लिए कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। इसी तरह की दीगर जो सरगर्मियाँ हैं उनमें एक हमारा अल खिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है जिसके तहत ज़रूरतमंद लोगों को बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं उनके कारोबार के लिए। तो इस प्रोग्राम का भी यहाँ पर आगाज़ होने जा रहा है। तो जिन प्रोग्रामों की मैंने आपके सामने बात की है उन प्रोग्रामों के हवाले से सियालकोट में बहुत सा काम हुआ है। सियालकोट में 2-3 बड़े अस्पताल और कुछ डिस्पेंसरियाँ जो हैं वो हेल्थ के शोबा में हमारी काम कर रही हैं। हमने 10 से ज़्यादा मुकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं जिससे साफ़ पानी जो है वो लोगों को मुहैया होता है। इसके अलावा हमारा आर्फन केयर प्रोग्राम है जिसके तहत हम
इस वक्त तकरीबन 200 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफालत कर रहे हैं, जो एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। और इसकी कफालत का तरीका ये है, 4 से 12 साल तक की उम्र के यतीम बच्चे जो अपनी माँ के पास अपने घर में ही रहते हैं, हम उनके अखराजात का एहतमाम करते हैं और सिमाही बुनियादों पर उनकी माओं को उनके अकाउंट में नकद रकूम भेजी जाती हैं। माहाना बुनियादों पर आरफन्स के लिए ट्रेनिंग का और उनकी काउंसलिंग का एहतमाम होता है और अच्छा सर, इसके लिए मेडिकल भी किया जाता है। अच्छा, आरफन्स का या किसी फॉर एग्जाम्पल आज कोई ऐसा बंदा है, वो उस यतीम बच्चा है या कुछ, वो आपकी इस सहूलत से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसका तरीका कार क्या है? जी, उसका तरीक़ेकार ये है कि हमारा एक आरफन केयर फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके जो हमारे दफ्तर में जमा कराते हैं, जिसमें सारे लवाजमात को चेक करने के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रीजन में करवाते हैं और रीजन में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो बच्चा हमारे आरफन केयर प्रोग्राम में शामिल हो जाता है। वो अपने घर में रह के, नाज़रीन बहुत अच्छा ये एक प्रोग्राम दे रहे हैं कि वो जो यतीम खाने वाला कंसेप्ट था उसको इन्होंने ख़त्म किया, उसकी जगह ये वो बच्चा जो यतीम है उनको उनके घर पे ही बाइज्जत तरीके से उनके जो अखराजात हैं वो अलहिदमत उठा रही है। अच्छा सर, ये जो आपका मुख्तलिफ मेडिकल कैंप लगे, हाल ही में मैंने जो है एक मेरे दूसरे साथी ने प्रोग्राम किया जिसमें मोबाइल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हेल्थ सेंटर या जिसको मोबाइल कैर फ्री डिस्पेंसरी, क्या ये सहूलत सियालकोट में है? नहीं, सियालकोट में तो अभी ये सहूलत नहीं है, लेकिन हमारे मेडिकल कैंप जगह जगह लगते रहते हैं। जो हमारे मेडिकल के जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं और अस्पताल हैं, अभी पिछले हफ्ते हमने बढ़त में एक बड़ा मेडिकल कैंप किया है। मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए दोबारा वापस आरफन केयर पर जाना चाहूँगा। आरफन केयर हमारा प्रोग्राम जो है उसके 3 फोल्ड है। एक फोल्ड मैंने आपको बताया है कि ये 3 बच्चे अपने घरों में रहकर किस तरीके से हम उनकी कफालत करते हैं। यही बच्चे जब 18 साल की उम्र से ज़ायद हो जाते हैं तो ये दुनिया में या पाकिस्तान में जिस भी तलीमी इदारे में पढ़ना चाहें या पढ़ रहे हो, तो अल्फला स्कॉलरशिप हमारा दूसरा प्रोग्राम है कि हम उनको तालीम के लिए मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। तीसरा प्रोग्राम ये है कि हमने यतीम खाने को एक जदीद रंग दे दिया है और वो हमारे आगोश सेंटर कायम है। आगोश सेंटर के अंदर रिहाइश भी और स्कूल भी और मस्जिद भी और मदरसा भी और मेस भी और खेलों के मैदान भी और मेडिकल सेंटर भी उनके लिए, और उसके अलावा वोकेशनल सेंटर भी ये होता है। हमारे करीब 3 इस वक्त शेखुपुरा और गुजरावाला में आगोश काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा आगोश मरी में है, उसके अलावा हैदराबाद, पेशावर, बहुत सारी जगहों पर, और अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में भी आगोश के क़याम के लिए प्रोजेक्ट बन चुका है और इंशाअल्लाह ताला 2027 तक ये मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी कुल लागत तकरीबन 1 अरब रुपया है और ये 11 एकड़ जगह के ऊपर ये आगोश तब्दील किया जाएगा। सियालकोट में ये डस्का रोड पर अलबराज हुसैन स्कूल के साथ वहाँ पर ये हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो फूड स्पोर्ट प्रोग्राम है फैमिली स्पोर्ट के साथ साथ, उसमें हम इस वक्त 50 से ज़्यादा फैमिलीज को माहाना बुनियादों पर राशन दे रहे हैं और उनके लिए ये सारे काम जो है ना वो किए जा रहे हैं। फिर एक यूनिक काम जो खिदमत फाउंडेशन सियालकोट में भी कर रही है, वो जो कोयला चुनने वाले और कूड़ा उठाने वाले और भट्ठों पर मजदूरियां करने वाले छोटे छोटे बच्चे हालात की मजबूरी से जिन्हें काम पर डाल दिया जाता था, हम उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाते हैं और इस स्कूल के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सेंटर होते हैं वहाँ पर हम उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। इस स्कूल की मियाद 2 साल होती है। इस सिलसिले में बुटर में हम पहला एक स्कूल जो अपना मुकम्मल कर चुके हैं और आजकल 17 में हमारा दूसरा स्कूल काम कर रहा है। तीसरा स्कूल अनकरीब हम सियालकोट शहर में कश्मीर रोड पर खोलने जा रहे हैं। 2 साल में ये बच्चे सारा कुछ जब पढ़ना लिखना सीख जाते हैं फिर इस सेंटर से निकाल के हम उन्हें रेगुलर स्कूल में दाखिल करा देते हैं। अच्छा सर, ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए फंड्स भी जाहिर है आप लोगों को जनरेट करने पड़ते हैं। क्या ये आपको जमात इस्लामी इसकी सपोर्ट करती है या और भी मुहैयर हजरात जो हैं इस काम में आपका साथ देते हैं? देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन एक इंडिपेंडेंट NGO है और जिसका
राब्ता पूरी दुनिया भर में खिदमत खलक का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से है। हमारे डोनर्स पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी फैले हुए हैं। हमारे डोनर जो हैं वो जमात की कैद से आज़ाद हैं, जमात इस्लामी से भी उनका ताल्लुक है, और बहुत सारी नुमाया पॉलिटिकल शख्सियात जो जमात के बिल्कुल एक मुतहरफ ग्रुप में है वो भी हमें डोनेशंस वगैरह भेजती रहती हैं। उसके अलावा हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक पूरा प्रोग्राम है जिसके तहत हम सनतकारों से और अहले सरबत से रब्ता करते हैं। तो जब भी हमारे सामने कोई मसला पेश आता है या हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम उसे फ्लोट कर देते हैं। तो मरकज़ को भी और रीजन को भी, हम सूबाई लेवल को कहते हैं, तो उनको भी हम ये भिजवा देते हैं, और फिर वो डोनर्स जो हैं और वो उस प्रोग्राम को कोई ना कोई डोनर अडॉप्ट कर लेता है। इसके अलावा हम खुद भी माहाना बुनियादों पर कंट्रीब्यूट करते हैं, जमात के लोग भी हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन करते हैं। तो फंड्स की फराहमी का कोई मसला कभी अल-खिदमत को रहा नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पर फंड्स उनको दिया जाता है जिनकी ट्रांसपेरेंसी होती है, शफाफियत होती है, और जिनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो उस जो है वो उसको तकमील तक ले जा सके, पहुंचा सके। ठीक है, मैं मिसाल दूंगा आपको कि सिर्फ जिला सियालकोट से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा इस साल हमने गजा के फलस्तीनियों के लिए पैसे जो है वो भिजवाए हैं। पूरे पाकिस्तान में तो अरबों का ये खर्च हो रहा है। तालिब इल्मों ही के लिए हमारा एक यूनिक प्रोग्राम विंटर यूनिफॉर्म पैकेज है। इसके तहत इस साल हम 26 स्कूलों, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं 26 बच्चों के और बच्चियों के भी, तलबा और तालबात दोनों के भी, उनके अंदर हम तकरीबन 1500 तलबा को विंटर पैकेज के तहत यूनिफॉर्म, आजकल वो हमारा सारा तैयारी हो रही है, पैकिंग का सिलसिला 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसमें करेंगे। उसके अंदर हम हर तालिब इल्म को जर्सी, शूज, जराबे और कैप देते हैं, और बच्चियों को कैप के बजाय शॉल देते हैं। तो ये भी एक बड़ा, और ये हमारे बहुत सारे, जैसे आपने पहले डोनेशन के बारे में पूछा था, तो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स, एयर सियालकोट एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट, मुख्तलिफ एसोसिएशंस भी हमारे साथ इस सिलसिले में हमारे प्रोग्रामों में ताउन करती हैं, और हमारे उनके साथ MOU साइन है, और सियालकोट चेंबर के प्लेटफॉर्म से भी मिलजुल कर हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं और करते हैं, और इंडिविजुअल्स भी हमारी इस सिलसिले में। जी नाज़रीन, बहुत सी एक आम लोगों में ये कंफ्यूजन होती थी कि अल हिदमत जो है ये जमात इस्लामी की तरफ से ही है, लेकिन आज मैं जो है आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि मेरे साथ मियां आसिफ साहब ने आपको बताया कि ये अल हिदमत में कोई भी उसका तल्लुक हो, मतलब ये है कि आप खिदमत का अगर जज्बा रखते हैं तो आपको ये प्लेटफॉर्म देंगे। अगर आप इंडिपेंडेंटली एक प्रोजेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी अल हिदमत आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। तो इसी के साथ अपने होस्ट जाहिर शरीफ को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह हम फिर किसी प्रोग्राम में जनाब मियां साहब आपको दावत देंगे, और अगर जैसे ही आप लोगों के दिल कोई सवाल आता है आप हमें कमेंट्स करें, हम उस नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा आपके सवालात का जवाब हम मियां साहब से लेंगे।